खोजी न्यूज के आज के जन्मदिन विशेष में हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुखदर्शन सिंह बेदी। आज उनका जन्मदिन है और इत्तेफाक ये भी है कि आज उनकी पत्नी का भी जन्मदिन है, तो दोनों को जन्मदिन पर बधाई खोजी न्यूज की तरफ से। आज उनसे हम जानेंगे कि किस तरह वो सियासत में आए हैं, किस तरह वो समाज सेवा करते हैं। साल में रमजान के मुबारक महीने में वो रोज अफ्तार का भी कार्यक्रम करते हैं, तो बहुत सारी चीज उनसे जानते हैं। बेदी जी, सबसे पहले आपको बधाई जन्मदिन की। धन्यवाद आपका। तो आप सियासत में हैं, राजनीति में आए, तो किस वजह से सियासत में आपने शुरू की? क्या आपका मकसद था राजनीति करने के पीछे? मैं कभी भी, मेरा परिवार तो राजनीतिक परिवार रहा है, लेकिन मैं खुद कभी भी राजनीति फील्ड की नहीं करी, टेबल की बैठ के राजनीति करते रहे हैं। क्योंकि मेरे एक बड़े भाई स्वर्गीय जगदीश सिंह बेदी जी, जो कि एक राजनीति का कार्य करते थे, जो समाज, धर्म और राजनीति तीनों में वो पूरा समय देते थे। उनकी जिम्मेदारी सारी उनके ऊपर। उनकी डेथ 2004 के लास्ट में, लगभग 2005 से डेथ होगी। उसके बाद मैंने उनके बच्चों को कहा कि आप राजनीति कर लें, मैं धर्म और समाज को मैं देख लूँगा। लेकिन किसी कारणवश वो उसकी रुचि नहीं बनी या वो नहीं कर सका। तो हमारे मुजफ्फरनगर शहर में पंजाबी समाज, उसमें इंक्लूड सिख भी, कोई भी राजनीतिक कोई भी नहीं उठ के आया, ना उसका अपना किसी प्रशासन में कोई रोल रहा, ना ही इनका किसी राजनीतिक पार्टियों में थे। जो एक दो थे भी, वो बिल्कुल इतने छोटे लेवल के थे जो कि बड़ी दिक्कत हुई, परेशानी है। तो मैंने बड़ी कोशिश करी 2010 में आके कि आप मेरे पंजाबी में से कोई भी आदमी आ जाए, मैं उसे खुल के सपोर्ट करूँ, क्योंकि मेरी रुचि धर्म में और समाज में ज़्यादा नहीं, मेरी रुचि का विषय वो ज़्यादा था। लेकिन जब नहीं कोई हुआ तो हमारे एक सुकर्तार्थ के संत हैं दंडी स्वामी महिषानंद जी, वो और एक हमारे मित्र पंजाबी समाज के सतीश सेठी जी, इन दोनों ने मुझे मना लिया कि आप राजनीति में आए, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो गए, आप आ तो आप राजनीति में आए तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? क्या उसके पीछे एक मकसद था? भारतीय जनता पार्टी के चुनने का एक ही कारण है कि आपको भी मालूम है, पंजाबी समाज पूरा, ज़्यादातर जो भी पंजाब से बाहर है, वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरे जो बड़े भाई थे, वो भी डेथ हुई, वो भी भारतीय जनता पार्टी में थे। ये दो कारणों से, क्योंकि जब जहाँ समाज है, जब तक समाज आपके साथ नहीं होगा तो आपकी एक वजन नहीं होगा। वजन के लिए समाज को साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसा ही मेरी सोच थी, तो मैंने समाज के हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। आप समाज सेवा बेदी जी करते रहे हैं, तो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा संस्मरण हम जानना चाहते हैं कि आपने समाज सेवा के तौर पे कौन कौन से काम किए हैं, क्या क्या आपने किसकी मदद की है? समाज सेवा में मैं आपको बताऊं, राजनीति, भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपको मालूम ही है कि मुसलमान और उनकी दूरियां बहुत, आपस में बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, नज़दीकियां नहीं हैं। लेकिन मैं स्वयं राजनीति से भी पहले से, आने से पहले, मैं एक बहुत ऊंचे लेवल की यहाँ पे एक रोज़ा अफ्तारी एक दिन कराता। उस रोज़ा अफ्तारी में एक अच्छे मुसलमान भाई, जो मेरे अपने महिंद्रा ट्रैक्टर के कस्टमर हैं या ड्राइवर हैं, वो लोग आके रोज़ा अफ्तारी करते हैं। तो कब से आपने शुरू किया? ये लगभग मेरे हिसाब से 2008 से मैंने रोज़ा अफ्तारी का काम किया। और उससे ज़्यादा आपको बता दूँ, मैंने अमृत छका हुआ है। तो अमृत छकने का मतलब है कि डिसिप्लिन में रहना। तो उसके हिसाब से मैं धर्म में पूरी रुचि है। धर्म का मैं रोजाना ही अपने गुरु ग्रंथ साहब के, जो हाजिर नाजिर गुरु मानते हैं, उनके दर्शन भी करता हूँ, उनके कार्य में बढ़ चढ़ के कार्य भी करता हूँ। और रही दूसरे धर्म में भी है, ऐसा नहीं कि मैं अपने, क्योंकि हमारा मुजफ्फरनगर में सही ईमानदारी से देखा था, यहाँ प्यार बहुत है। ऐसा है कि कुछ ठीक है, कुछ राजनीति के कारण यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ गया, नहीं तो हिंदू मुसलमान यहाँ पे बड़ा प्यार रहा है। मेरा मुसलमान भाइयों से भी प्यार रहा, मेरा सनातनियों से भी रहा, आर्य समाजियों से भी रहा, और सिख धर्म से भी रहा। ऐसा कोई नहीं है। मेरे इस शोरूम पे अच्छे संत, हिंदुओं के भी, मुसलमान के फकीर भी, और मतलब हमारे तो है नहीं है, तो सब लोग यहाँ पे मेरे पास। आप अल्पसंख्यक कम्युनिटी से हैं,
अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। तो अभी आपने सवाल किया कि मुसलमानों के और भाजपा के बीच में दूरी है, तो उस दूरी को कम करने के लिए आप कोई प्रयास करते हैं, कोई कोशिश? मेरी 2012 में, मैं 2011 से समझे मैं एक्टिव हुआ था। मैंने 12 में प्रदेश में अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बन गया था। उसमें बनने के बाद मैंने कोई बड़ी कोशिश सोची थी कि एक यहाँ पे मुसलमान भाइयों को और भारतीय जनता पार्टी को नज़दीकी ले आओ, कि मेरे बड़े अच्छे संबंध बहुत लोगों से हैं और मेरे से प्यार भी है। लेकिन आपको पता है कवाल कांड ऐसा 2013 में हो गया, उसके कारण मुझे चुप करके बैठना पड़ा। तो उसकी वजह से और भी दूरियां, बल्कि नज़दीकी तो क्या लाता, दूरियां हो ज़्यादा पड़ी। तो अभी कोशिश करते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए जो काम करती है, अभी मदरसा बोर्ड का रिजल्ट आया, मुख्यमंत्री ने उसमें कहा है कि हम टैबलेट देंगे और 1 लाख रुपए नकद देंगे, उस फैसले को देखते हुए क्या एक जुड़ाव की कोशिश हो सकती है? देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, खास तौर से जो राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल के हमारे नेता हैं, जो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे माननीय अपना योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हों, इन्होंने कभी भी जो भी योजनाएं बनाई हैं, कभी ये सोच के नहीं बनाई कि ये हिंदुओं के लिए है या किसी दूसरे बिरादरी के लिए। उन्होंने समस्त के लिए, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर समय कहा कि 130 करोड़ नागरिक जो भारतीय हैं उनके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। और ऐसा नहीं है, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, मुजफ्फरनगर में भी आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में देख लीजिए, जितनी योजनाएं आई हैं उसमें 30 से लेकर 35% तक योजना का जो फायदा है वो हमारे मुसलमान भाइयों ने लिया है। ऐसा है भी। लेकिन जो लोकल के छोटे लेवल के राजनीतिक नेता होते हैं, इनमें एक अभी तक वो जो प्यार होना चाहिए, ना तो मुसलमान भाई कोई उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, ना ही छोटे लेवल के जो नेता लोग हैं राजनीतिक, वो लोग इनके आने का कोई नज़दीक आता नहीं है ना, तो उसे प्यार से बैठाते भी नहीं, क्योंकि उनका पता नहीं क्या कारण है। ये सबसे बड़ी कमी है। इस कमी को दूरी हमारे बड़े जो प्रदेश के या देश के नेता हैं, जब तक वो अपना कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये काम नहीं। आप अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए, उनको जस्टिस देने के लिए काम करता है। तो 1-2 वाकये ऐसे आए हों जो आपके सामने आए, आपने उनकी मदद की, कुछ ऐसा? मैं तो एक अभी बहुत नज़दीक का भी है, छपार में होली के टाइम में एक गोली लगी थी, 2 मुसलमान भाइयों का ही झगड़ा था आपस में, और पुलिस नहीं सुन रही थी। तो उस महिला ने हमारे आयोग में लिख के दिया था कि यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मैं कप्तान साहब के यहाँ जाकर सुसाइड कर लूँगी। तो उसे मैं खुद गया, एसओ को लेके गया, तो उन्होंने उनमें से एक को पकड़ लिया था, दूसरे का मेरे से पैदा किया था कि मैं 15-20 दिन तक पकड़ लूँगा। और ये भी देखा कि कोरोना के टाइम में इस समय आमतौर से पुलिस वालों के ऊपर भी कोरोना का जो वर्क है वो कुछ ज़्यादा है, इसलिए जो दूसरे काम है उन पर वो समय कम देते हैं, इसलिए। आप राजनीति 69 साल की एक उम्र आपकी हो चुकी है, तो ऐसा कोई संस्मरण, कोई ऐसा वाकया जो आपको हमेशा याद रहता हो, कुछ जीवन में ऐसा घटा हो? जी, जीवन में तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ऐसी बात बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में सिखों को कभी अल्पसंख्यक नहीं माना जाता था। मैं प्रदेश में सबसे पहला सिख हूँ जो कि अल्पसंख्यक में प्रदेश का उपाध्यक्ष बना था, जो माननीय हमारे उस समय के लक्ष्मीनारायण वाजपेयी जी ने मुझे उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया था। और आज भी मैं पहला इंसान हूँ, सिख हूँ, जो कि राष्ट्रीय टीम में अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य हूँ। तो ये एक तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और रही समर्थन की, अभी करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में खोला गया था, और मैं आयोग का सदस्य होने की वजह से भी पूरे यूपी से 3 आदमियों को भेजना था, जो 2 जा सके थे। उन 2 में से एक मुझे जैसे को भी परमात्मा ने, वाहिगुरु ने ऐसा मौका दिया, जो मैं करतारपुर में वहाँ पे दर्शन करके आया। जो उस समय के 400 मुख्य लोग
मेन आदमियों को सरकार ने भेजा था, उनमें से मैं भी था। आप मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ ऐसे संस्मरण, कुछ यादें होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। कोई वाकया घटता है जिंदगी में, एजुकेशन के दौरान या आपके बिजनेस के दौरान, कुछ ऐसा संस्मरण जो आपको हमेशा याद रहता हो, ना भूल पाए हो? देखो मेन क्या है मेरे साथ, ये है कि मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलता, सच बोलता। मेरे साथ तो घटनाएं बहुत घटी हैं और अच्छी घटनाएं घटी हैं। जैसे हम हेमकुंड साहब जा रहे थे, हेमकुंड साहब में गए, ऊपर जब वापसी आ रहे थे अंधेरा होने लगा था, एक महिला जो उसका माइंड मैच्योर नहीं था, वो थोड़ी सी बुद्धि से कम थी, उसे एक डोली में उठा के लेके जाता, उनका हस्बैंड उनके साथ था। उसने वो तंग कर रही थी, मंद बुद्धि होने की वजह से तंग कर रही थी। अब ऐसे में जो डोली वाले ने मना कर दिया कि मैं लेके नहीं जाने। उस समय मैं और वो थे और मेरा परिवार में एक दो थे साथ में। हमने कहा भाई तू इसे लेके चल, हम इसे पीछे से हाथ देके सहारा देंगे, तो उसे हाथ देके सहारा देके हम उसे ले गए। ऐसी एक घटना और घटी थी कि हम हेमकुंड में ही जा रहे थे। पहाड़ों पे क्या होता है कि कभी कभी पानी सड़क पे आ जाता है। एक उस समय है, पुरानी बात है, करीबन 18-20 साल पुरानी बात है, एक गाड़ी एम्बेसडर उसे बूढ़ी गंगा के वो आ रही थी, उससे आगे वो खाई की तरफ जा रही थी, नीचे गिर जाती और कोई आदमी उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास बोलेरो जीप थी, हमने से पहले उसे कोशिश करके निकाला। हमें जो एक रस्सा चाहिए था, बस वाले रस्सा नहीं दे रहे थे, जो कि 50 रुपये का रस्सा नहीं होता। हमने 200 रुपये में रस्सा खरीद के उनको निकालना। साउथ के लोग थे, वो दक्षिण के, वो मेरे पैर पकड़, मैंने मेरे न करो ऊपर, जिसने भी मानते हैं आप बद्री के जाने हैं, बद्रीनाथ को देखो, उसकी कृपा बनी। घटनाएं बहुत हैं कि जो कि हमने हर समय, मतलब मेरे साथ तो बहुत घटनाएं ऐसी हैं। मैं कभी भी किसी, सिर्फ परमात्मा को छोड़े किसी से नहीं डरता, ना मैं घबराता हूँ, मैं सिर्फ उससे डरता हूँ। और जो बात मैं वो सच कह देता हूँ, चाहे कितना बड़ा मंत्री हो, चाहे कोई हो, यदि कोई महात्मा भी हो, संत भी हो, और मुझे बात नहीं जच रही, मैं साथ देता हूँ। बहुत घटनाएं हैं मेरे साथ। अभी जिक्र हुआ था, आपने कैसे कहावत बताया कि रोजा अफ्तार आप कराते हैं मुस्लिमों को, तो कैसे मन में आया कि एक रोजा अफ्तार का कार्यक्रम होना चाहिए, अपने लोगों को जोड़ना चाहिए? देखो ये सब चीज़ें आदमी, मैं तो एक बहुत हमारे धर्म में भी है, मैं तो किसी को एक दाना और एक बूंद पानी किसी को नहीं खिला देता बिना उस परमात्मा की मर्जी के बिना। उसने मुझे ऐसी शक्ति दी कि मैंने कहा हम इतना कुछ करते हैं, इतना कमाते हैं, इतना लोगों से संबंध है, क्यों ना एक दिन हम रोजा अफ्तारी। आपके भाई साहब राजनीति में थे, तो क्या कभी आपको लगता था कि आप भी राजनीति में आएंगे, सियासत में आएंगे, किसी पार्टी के लिए? मैंने आपसे अभी पहले भी कहा था, मेरा कभी भी विचार राजनीति का नहीं है। उसके पीछे एक कारण है, राजनीति के जो गुण होने चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो राजनीति में झूठ भी बोला जाता है, राजनीति में चमचागिरी करने लोग जाते हैं, राजनीति में शाम के टाइम में मतलब शराब का सेवन और टकराते भी हैं। ये सब चीज़ें मैं बहुत दूर हूँ, तो इसलिए राजनीति में। लेकिन मेरे साथ परमात्मा है, भाई गुरु समझ लो, अल्लाह समझ लो, राम समझ लो, वो मेरे साथ है। इसलिए मुझे तो इतने कम समय में भी इतनी ऊंचाई पे मुझे भेज दिया। आपने अभी बताया कि आप 2013 से पहले 11 में आपने एक प्लान बनाया था कि मुसलमानों को भाजपा से जोड़े, भाजपा की नीतियों को, कार्यक्रमों को मुसलमानों के सामने रखें, उनका एक जोड़ पैदा करें, दूरी कम करने का प्रयास करें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी आप मुस्लिमों से, मुसलमानों से क्या अपील करना चाहते हैं? आप अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकारिणी में हैं, आप अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं, तो अल्पसंख्यक मुसलमानों से आप किस तरह की अपील करना चाहते हैं कि भाजपा से जुड़े? मेरा तो मुसलमान भाइयों से 2-3 ही बातें। नंबर 1, अपने बच्चों को उन्हें पढ़ाना चाहिए। जब तक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, जब तक इनका सुधार नहीं होगा। और मैंने ये अभी पीछे बहुत सी जगह प्रोग्रामों में गया हूँ और ये भी देखा है कि कुछ लड़कियां तो अब मुसलमान की पढ़ाई में अग्रसित हो गई हैं, आगे की तरफ आ रही हैं, लेकिन लड़के अभी भी पिछड़े हैं। जब तक ये लोग नहीं आएंगे, जब तक नहीं। एक बात। नंबर 2, मेरा मुसलमान भाइयों से सिर्फ एक ही बात कहने की है कि आप ये देखें कौन सी पार्टी आपके लिए वफादार है, किसने आपके लिए कोई कार्य किया।
ये ना देखें कि किसने आपसे कोई बात कही, क्योंकि नेता लोग झूठ बोल के करके आपको सिर्फ वोट बैंक बनाया है। लेकिन मैंने हकीकत में ये देखा है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, मैंने जो पिछली बसपा सपा या सपा की सरकारें रही हैं उसमें किसी भी कमज़ोर मुसलमान को कुछ नहीं मिला। सिर्फ जो ठेकेदार लोग थे उन्होंने सरकारी अफसरों से मिलकर मिली भगत से कार्य करके उन्होंने अपना पेट भरा या सरकार के अफसरों का पेट भरा, लेकिन कमज़ोर वर्ग को नहीं मिला। लेकिन हमारी कम से कम हमारी पार्टी में उन्होंने जो कुछ भी योजनाएं कुछ भी छूट दे रही वो डायरेक्ट उनके खातों में जान लगी। जबकि वो उस समय कहते ये जन योजना क्यों बनाई जा रही है, क्यों पैसे खाते बिना पैसे खोले जा रहे हैं, उसका फायदा इन चीज़ों में मिला है। मेरा ये भी कहना है कि जितना उन्होंने दिया है सबके साथ उनको ज़्यादा मिला है। यदि वो आपको अच्छे हैं तो फिर आप ये ना देखें कि हमारे कुछ लोग ऐसे कुछ बोल देते हैं उनके ऊपर नजर। तो दूसरे सब धर्मों में सब जगह सब राजनीति में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बुरे बहुत कम होते हैं, अच्छे ज़्यादा होते हैं। जो बुरे लोग हैं वो कभी कभी आपको बहका देते हैं, उनके बहकावे में मत आइए, जो सच्चाई पे चले, अपने मन को देखें, दिमाग लगाएं, जो सच्ची बात है जो साफ बात है उसकी तरफ से। अभी मदरसा बोर्ड का रिजल्ट आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के जो टॉपर्स हैं उनके लिए ऐलान किया कि वो टेबलेट देंगे, 1 लाख रुपए नकद देंगे। किस तरह आप उनके फैसले को लेते हैं? क्या इससे मुसलमानों और भाजपा के बीच में दूरी घटेगी? देखो जी, मैंने अभी कहा ना हमारी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, प्रदेश लेवल में भी और देश लेवल में भी, नेशनल में, राष्ट्रीय में भी, दोनों में बहुत अच्छा दिया है। लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है उस समय पता नहीं क्या बात है, उन्हें ये क्यों दूसरे लोग बहकाए में आके ये लोग जो उनके यहाँ भी मुसलमान बड़े अच्छे जो लोग हैं वो भी पता नहीं क्या बात है कि क्यों नहीं ये समझते कि जब तक आप थोड़ा सा अपने नज़दीकी लाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अच्छे हैं, पार्टी में हमारे भी 2-4 लोग खराब हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे ऊपर लेवल के सभी नेता बहुत अच्छे हैं। और खासतौर से मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी दोनों ने बहुत सेवा मुसलमानों के लिए की। मेरे पास एक ऐसा भी किस्सा है, मैं आप बताऊँ। मैं जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने ओथ ली थी शुरू में, तो कश्मीर में बाढ़ आ गई थी और उस समय 800 करोड़ रुपए देना, जबकि लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से मुसलमानों के खिलाफ है। मैं तो उस दिन के बाद मैंने देखा है और हकीकत में आज तक इन 6 सालों में कभी भी उन्होंने कोई फिरका परस्ती नहीं करी। यदि फिरका परस्ती करते जो देश से बाहर के मुसलमान हैं, कंट्रीज हैं, उनके जो हेड्स हैं वो आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत नजदीक है। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ के लोग हमारे भारतीय उन्हें भी वो बात सोच के नजदीकी आनी चाहिए। ये थे सुखदर्शन सिंह बेदी, बड़ी बेबाकी से जिन्होंने अपने जन्मदिन पर बात रखी और हम फिर बधाई देंगे। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिन कम लोगों को मौका मिलता है कि आज इनकी पत्नी का भी इनका भी जन्मदिन है। तो खोज न्यूज़ की तरफ से दोनों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।